जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परम मायावी प्लेनेट राहुदेव महाराज की। देखिए, प्रत्येक ग्रहों का समन्वय राहुदेव महाराज को बहुत अच्छा कर देता है या फिर राहुदेव महाराज को निगेटिव कर देता है। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड में देखते हैं तो राहुदेव महाराज कोई पिंड नहीं है, बल्कि ये वायु का वह आवरण है जो समस्त ग्रहों के ऊपर फैला हुआ होता है। हालांकि इसका कलर जो होता है थोड़ा सा दूसरा डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन ये वही वायु होती है जो ग्रहों को अपने प्रभाव में लिए रहती है, जिसी के कारण समस्त ग्रहों को राहु देव महाराज अपने प्रभाव में रखते हैं। जहाँ पर ये बैठते हैं दृढ़तापूर्वक अपना पूर्ण प्रभाव अस्तित्व दिखा देते हैं। जैसे कि ये पूरी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण यानी कि आपकी सोच को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। सोच आपकी सकारात्मक होगी, अच्छी होगी, तो आपके लिए शुभतर स्थितियाँ निकलती चली आएंगी। सोच आपकी नकारात्मक होगी, निगेटिव होगी, तो आपके लिए अच्छी चीज़ों में भी बुराई दिखाई देगी। आपको किसी चीज़ का मतलब आपके पास जो चीज़ है उसका आप लाभ नहीं उठाएंगे, जो चीज़ नहीं है उसके लिए रोते रहेंगे। तो ये प्रभाव होते हैं राहुदेव महाराज के, क्योंकि आपकी सोच वह महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जो आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करती है। कुछ ऐसी स्थितियों को बनाती है जो आपके जीवन में या तो आपके जीवन में आनंदित पल ला सकती हैं या फिर नकारात्मक प्लेनेट। और राहु के प्रभाव इतने प्रभावशाली होते हैं कि आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफर मिनटों में करवा देते हैं। जिनके राहु सुबहत्वपूर्ण प्रभाव दे रहे होते हैं उन लोगों को क्या होता है कि ये नेम फेम मनी सभी से माला माल कर देते हैं। तो इस समय पर ऐसा क्या होने जा रहा है कि राहुदेव महाराज अपना वनवास समाप्त करने जा रहे हैं, अपने चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। तो ऐसा स्थित होने जा रहा है किसी विशेष प्रभाव के कारण। अब कहेंगे चक्रव्यूह कहाँ है भाई, तो चक्रव्यूह क्योंकि राहुदेव महाराज आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कर्म भाव में बैठकर इन्होंने धन भाव को देखा, सुख भाव को देखा, शत्रु भाव को देखा। वहीं केतु महाराज जो सदैव इनके सप्तमस्त रहते हैं, इन्होंने भी अष्टम को देखा, कर्म को देखा और विदेश को देखा। इसके अतिरिक्त देखिए, ये गुरु यहाँ पंचम दृष्टि में है, तो इसलिए नवम पंचम योग बनने से यहाँ पर गुरु की अशुद्धता समाप्त हो गई। अन्यथा ये गुरु कौन सा योग बनाते, गुरु चांडाल योग। तो गुरु चांडाल योग जो होता है ये गुरु को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है, आपको किसी भी प्रकार से गुरु का लाभ नहीं मिलने देता है। तो ऐसी स्थितियों में ये आपके लिए किस तरीके से शुभत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की विशेष परिवर्तन आपकी राहु को बहुत ज़्यादा बलवान बनाने जा रहे हैं। और राहु इतने मायावी ग्रह हैं कि ये रातों रात आपको प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँचा देते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु महाराज जो होते हैं ये आपके जीवन में उन्नति के लिए जाने जाते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मेरे जीवन में राहुदेव है ही नहीं, मैं तो कोई राहु से संबंधित कार्य ही नहीं करता, तो देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति आजकल के युग में राहु से अछूता हो। जैसे कि देखिए, आप जो ये वातावरण में रहते हैं, प्रदूषण जो फैला हुआ है ये राहु ही है। इंटरनेट की तरंगे, इनसे कोई व्यक्ति आजकल बचा नहीं है, क्योंकि हर हाथ में 5G 4G मोबाइल है और ये इंटरनेट की तरंगों से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रभाव से राहु सीधा सीधा हमको प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे को गिराकर ऊपर चढ़ने की ख्वाहिश हर व्यक्ति के अंदर होती है। द्वेषपूर्ण भावना हर व्यक्ति के अंदर होती है। जलन का अपरागण ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। तो देखिए, राहु महाराज ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर ना हो। और बॉडी में भी ये सबसे ऊपर यानी सोच को आपकी प्रभावित करते हैं। सोच ही वह चीज़ होती है जिसके आधार पर हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, राहु महाराज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव करते हैं, दृढ़तापूर्वक प्रभाव देते हैं, क्योंकि सोच हमारी दृढ़ता से जुड़ी हुई होती है। अब ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव हमारे लिए क्यों शुभ होने वाले हैं, क्या इनके प्रभाव हमको प्राप्त होने वाले हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नवराशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु देव महाराज दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव में ये कारक होते हैं, दिक्बली होते हैं। वहीं अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इनकी अवस्था आगामी 15 दिनों के लिए आपके लिए क्यों शुभ होने जा रही है। देखिए, पहले से ये आपके लिए शुभ थे, क्योंकि इनकी निगेटिविटी अगर आपके ऊपर आ जाए तो फिर आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने किसी भी कार्य को सुचारू चला लें। तो ये पहले से आपके लिए शुभ थे कुछ परसेंट तक, अब उसमें 50% शुभता और आने जा रही है। किस तरीके से? देखिए, राहु देव महाराज सदैव वक्री चाल चलते हैं, अर्थात आप समझ सकते हैं कि इनकी शक्ति जो होती है हमेशा बढ़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं। अब इस समय पर क्योंकि कोई भी ग्रह सहायक के बिना या अपने मित्र ग्रहों के बिना पूरा प्रभाव नहीं दे सकता, तो ऐसे में कर्म फल कारक शनि, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु, तो शनि राहु की जब पूरी ऊर्जा आपको नहीं प्राप्त हो पाती तो वो निगेटिविटी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं और राक्षसों को निगेटिविटी बहुत प्रिय होती है। तो यहाँ पर अब शनि का वक्री होना, साथ ही साथ बुध के साथ इनके संबंध इतने अच्छे हैं कि बुध का एक छोटे से छोटा परिवर्तन भी सीधा सीधा राहु को प्रभावित करता है, क्योंकि अब इनकी मित्रता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बुध की राशि कन्या को राहु स्वयं की राशि मानता है। अब आगामी समय बुद्धि, कर्म और सोच, इन तीनों का प्रभाव उचित समन्वय के साथ आपको प्रभावित करने जा रहा है। काम में जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें येन केन प्रकार उच्चता आप प्राप्त करेंगे। जो भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, नौकरी कारोबार में प्रमोशन चाहते हैं, या फिर आप अपने कुछ और करना चाहते हैं, या फिर वेतन वृद्धि करना चाहते हैं, या फिर अपने लिए आगामी कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को विस्तार करना चाहते हैं, तो ये समय काल आपके लिए अति उत्तम है। विशेषकर इस समय पर ये परिवर्तन को दिखा रहा है और यह परिवर्तन आपके लिए स्थितियों को बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला सिद्ध हो सकता है। इस परिवर्तन के समय में आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत उच्चतम निकल कर आने वाली हैं। परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय किया गया परिवर्तन आपके आगामी लंबे समय तक की स्थितियों को आपके लिए अनुकूल करने वाला होगा। अब परिवर्तन देखिए, चाहे आप अपने कार्य कारोबार में करें या इनके अंतर्गत करें। जैसे बहुत से लोग होंगे ऐसे जो जॉब नहीं छोड़ना चाहते होंगे, वहीं पर कुछ अलग करना चाहते होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप वहीं पर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फेरबदल के साथ। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, सहयोगियों से थोड़ा सा सतर्क रहें जो आपके कर्म क्षेत्र में आपके सहयोगी हैं, क्योंकि इस समय लोग आपसे आपकी बातें जानकर और उसी के द्वारा आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। और ये मोस्टली देखिए हर कार्य क्षेत्र में देखा जाता है, क्योंकि राहु है तो राहु आपके लिए छलावा उत्पन्न करेंगे, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो कर्म क्षेत्र के लिए देखिए आस्तीन के सांपों को समझने का और उनको परखने का प्रयास करें। और हालांकि इस समय पर ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि राहुदेव महाराज बैठे हुए हैं, तो कर्म स्थान पे आप अपने शत्रुओं को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। धन के लिए बेहद शुभ स्थितियां बनेंगी, वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली होने वाली है। रिश्तेदारों से थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास करें। हालांकि ऐसा नहीं है सभी रिश्तेदार आपको जो है कुटुंबी जन मतलब आपके साथ स्वार्थ से जुड़ेंगे और आपको छल के द्वारा परेशान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ आपके कुटुंबी जो हैं आपके लिए छलावा भी उत्पन्न करेंगे। सप्तम दृष्टि, सुखों में विशेष वृद्धि। हालांकि यहाँ पर देखिए मंगल का साथ है, लेकिन केतु का भी साथ है, तो इस समय आपके सुखों से कुछ विरक्ति सी हो सकती है। हालांकि सुखों में अगर कहें तो वृद्धि होने वाली है। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए अचानक योग बनेंगे, क्योंकि अचानक के कारक हैं राहु देव महाराज, और ये आपकी दुष्कर स्थितियां जो बनी हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। हालांकि इस समय जो परिवार के सदस्य होंगे उनके बीच देखिए दिखावे का प्रेम तो होगा, लेकिन अंतर्मन से कोई किसी का सुहृदय नहीं चाहेगा।
हालांकि स्वार्थपूर्वक रिश्ते रहेंगे इस दौरान। देखिए इस दौरान रिश्तों में स्वार्थ तो दिखाई देगा। शत्रु हंता बनाएंगे आपको। डेयरिंग पावर के साथ अगर कोई नया कार्य आप स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि देखिए मैंने कल जो वीडियो बनाया था सूर्य की स्थिति के आधार पर, तो इस समय आपको किसी नए कार्य को शुरू नहीं करना है। लेकिन अगर राहु के आधार पर देखें तो इस समय किया गया आपका डेयरिंग पावर के साथ कार्य, कि मैं यह कार्य जरूर करूँगा, होगा सो देखा जाएगा। उस कार्य में आपको आपकी कल्पना से अधिक प्राप्त होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए शत्रुहंता योग भी निर्मित कर रहे हैं। लेकिन शत्रु किस प्रकार के होंगे, जैसे अभी मैंने आपके ऑफिस में या कर्म क्षेत्र पर आपके शत्रु बताए कि आपके मित्र भी बने रहेंगे और आपके साथ शत्रुवत व्यवहार भी करते रहेंगे। देखिए इस समय पर आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें इस समय, देखिए ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से बचे रहें या किसी मित्र विशेष पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचे रहें, क्योंकि अगर इस समय आप धोखे से बच जाएंगे तो फिर यह समय काल आपके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको ऊंचाई की ओर ले जाने वाला सिद्ध होगा। अब ऐसी स्थिति में राहु की शुभता बढ़ाने के लिए और इनकी निगेटिविटी को दूर करने के लिए कुछ विशेष उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, जिसके लिए ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मछलियों को भोजन कराना राहु का सबसे बेस्ट उपाय है। लेकिन देखिए बहुत से लोग क्या होता है, घर के एक्वेरियम में मछलियां रख लेते हैं और कहते हैं कि हमको प्रभाव नहीं मिल रहा। हालांकि देखिए यह प्रभाव आपको देती हैं 5 से 10%। लेकिन अगर किसी पॉन्ड में, तालाब में मछलियों को अगर आप भोजन कराते हैं तो ये आपके लिए बेहद शुभकारी स्थितियों का निर्माण करती हैं। अपनी बिस्तर के सिरहाने रात्रि को सोते वक्त एक कॉइन रख सकते हैं, 1 2 5 10 कितने का भी रख सकते हैं, कॉइन रख लीजिए। उस कॉइन को प्रातः उठकर सफाई कर्मी को दे दें। सफाई कर्मी को समय समय पर चाय मिष्ठान वगैरह खिलाते पिलाते रहें, या फिर उनकी ज़रूरत की और भी चीज़ें जैसे मेडिसिन हो गया, शिक्षा हो गया, या